नमस्कार आदाब, मैं हूँ फिशरीज एक्सपर्ट रिनी। हमारे चैनल RSM एक्वा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे रीज़न्स बताने जा रही हूँ जिन वजह से आपकी जब कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाता है, आप हार्वेस्टिंग करते हैं, तो आपको उतनी क्वांटिटी में फिशेस नहीं निकलती हैं जितना आपने एस्टिमेट किया होता है या सोचा होता है। आपने या मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि लोग स्टॉकिंग तो हाई डेंसिटी करते हैं, 10,000 बच्चे, 20,000 बच्चे, 30-40,000 बच्चे डालते हैं, बट हार्वेस्टिंग के टाइम उन्हें उसका सिर्फ 20 to 25% ही हार्वेस्ट में निकलता है। 3,000 बच्चे, 4,000 बच्चे ही निकलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अगर इस बीच आपकी फ़िश को डिसीज़ नहीं हुआ है, वो नहीं मरी है, उनकी डेड बॉडी आपको नहीं दिखी है, बट फिर भी 70 to 75% बच्चे आपके कहाँ गए? तो आज मैं आपको इसके रीज़न्स बताऊंगी कि अगर आपके फ़िश की डेथ नहीं हुई, मोर्टेलिटी नहीं हुई, डेड बॉडी आपको नहीं मिली, फिर भी आपको इतने कम क्वांटिटी में बच्चे क्यों निकले, बाकी बच्चे गायब कैसे हुए? तो ये सारे रीज़न्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप न्यू इस कल्चर में या इस बिज़नेस में न्यू हैं तो ये रीज़न्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कल्चर करेंगे और इन रीज़न्स का ध्यान रखेंगे, इसका सल्यूशन को यूज़ करेंगे, तो आप एक अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकेंगे। आपको भी ये 70 to 75% जो मछलियाँ गायब हो जा रही हैं, इसका डिसएडवांटेज नहीं उठाना पड़ेगा। तो इसका जो सबसे पहला रीज़न है आपके तालाब में मछली कम होने का, वो है प्रेडेटर फिशेज या फिर इंसेक्ट, प्रेडेटर इंसेक्ट्स और बर्ड। प्रेडेटर फिशेज, अगर आपने वाटर प्रिपरेशन को स्किप कर दिया, आपने एक कल्चर निकाला और उसके बाद वाटर प्रिपरेशन स्किप कर दिया, आपने उसी सेम पानी में दूसरा कल्चर स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा? बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम तालाब से पूरी मछलियाँ नहीं निकाल सकते या नहीं निकाल पाते हैं। जैसे मांगुर है। अब मांगुर क्या होता है कि कीचड़ जो हमारे तालाब में बचता है, अगर आपने पूरा पानी ड्रेन करके हार्वेस्टिंग ली तो जो कीचड़ बचता है तो वो उसके नीचे छुप के बैठ जाती हैं और 2 से 4 दिन बिना पानी के वो रह सकती हैं। तो जब आप दूसरा पानी भरेंगे और उससे अच्छे से लाइमिंग नहीं करेंगे, अपने पॉन्ड को कंडीशनिंग नहीं करेंगे, तो वो मांगुर फिर से उस पानी में रहने लगेगी और इस बार उसकी साइज़ बड़ी होगी, तो जो आप बच्चे डालेंगे तो उसे खा जाएगी। और ऐसे ही कई लोग, क्या होता है, हार्वेस्टिंग के लिए सिर्फ आधा या थोड़ा पानी मतलब आधा या 1/4 तक पानी निकाल देते हैं, लेकिन जितना पानी बचता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपकी 100% आप पूरा मछली निकाल पाएँ। बहुत सारी मछलियां हैं जो जाल से बच जाती हैं, निकल जाती हैं, तो अब वो बड़ी होंगी और आप जब बच्चे डालेंगे, स्पॉन, फ्राई, फिंगरलिंग, कुछ भी आप स्टॉक करेंगे तो वो उन्हें खाने लगेंगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको सोल्यूशन हम आगे वीडियो में बताएंगे। और भी जो रीज़न है, जैसे इंसेक्ट में आते हैं हमारे एम्फीबियन, फ्रॉग हैं, स्नेक हैं, ये भी हमारी मछली को खाते हैं। ये भी एक रीज़न हो सकते हैं हमारे तालाब में मछली कम होने के। और इनके अलावा बर्ड्स में किंगफिशर हैं, वुडपेकर हैं, बगुले हैं, ताल बतख हैं, ऐसे बहुत सारी बर्ड्स हैं जो हमारे, जब हम स्टॉकिंग करते हैं तो वो हमारे तालाब से मछली के बच्चे खाती हैं। और ये कोई छोटे मोटे अमाउंट में नहीं खाती हैं, बहुत हैवी अमाउंट में खाती हैं, क्योंकि इनके पूरे के पूरे झुंड आपके तालाब पे आके बैठ जाएंगे और आपके जो सीड हैं उनको खाना शुरू कर देंगे। तो इन सब से बचने के लिए हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में बताएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। आगे अब रीज़न जानते हैं इनके अलावा और क्या क्या रीज़न्स हैं। तो उसके बाद जो रीज़न आता है वो है चोरी, थिफ्ट। अब चोरी 2 तरीके से हो सकती है। एक, अगर आपने अपने तालाब पे की रखवाली के लिए खुद हैं, लेबर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आप 24/7 तो तालाब पे रह नहीं सकते। अगर आपका घर है आसपास में तो आप ऑब्वियसली कुछ टाइम के लिए अपने घर जाएंगे। उस बीच क्या होता है कि आपके आसपास के जो कम्युनिटी के लोग रहते हैं, विलेज वगैरह रहता है तालाब के आसपास, तो वो लोग वहाँ पे मछली मार के खाने लगते हैं, मछली मारते हैं। तो इससे क्या है, क्वांटिटी कम हो जाती है। भले ही वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर डेली आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपनी फ़िश का निकाल रहे हैं तो आपकी फ़िश कम होगी। और अगर ये चीज़ से आप ओवरकम कर लेते हैं, नेटिंग वगैरह, फेंसिंग वगैरह अच्छे से कर लेते हैं, लेबर लगा लेते हैं,
तो बहुत कंडीशन में ये होता है कि हर लेबर ऑनेस्ट नहीं होता है, लॉयल नहीं होता है। आपके जो लेबर हैं या जो भी मैनेजर हैं वो आपकी मछलियाँ जिस टाइम आप वहाँ प्रेजेंट नहीं हैं तो मछली निकाल के वो बेचते हैं, या फिर वो और जैसे चोर लोग होते हैं तो उनसे डील कर लेते हैं कि आप आना इतनी मछली निकाल के ले जाना। एंड में स्टार्टिंग में आपको या कल्चर के दौरान तो आपको पता चलेगा नहीं कि आपके तालाब में कितनी मछलियाँ हैं, कितनी कम हो रही हैं। एंड में जब आपकी हार्वेस्टिंग कम निकलेगी तो फिर तो लेबर रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात की लेगा ही नहीं, वो तो बोलेगा मैं तो यही था, चोरी तो नहीं हुई है। तो ये एक रीज़न है आपके तालाब में मछली कम होने का। आप डाल रहे हैं, मछलियाँ मर नहीं रही हैं बट फिर भी कम हो रही हैं। इसके बाद जो हमारा रीज़न आता है वो है कैनिबलाइज। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ होती हैं फिशेस की जो अपने खुद की प्रजाति को खाती हैं। अगर आपने फीडिंग सही टाइम पे नहीं दिया या उन्हें प्रॉपर फीड नहीं मिला उनके बॉडी वेट के हिसाब से, उन्हें ज़्यादा भूख लगी तो वो एक दूसरे को काटना शुरू कर देती हैं, एक दूसरे को खाना शुरू कर देती हैं, खास करके हमारी कार्निवोरस फिशेस। सो कैनिबलाइज भी एक रीज़न हो सकता है कि आपकी मछलियाँ एक दूसरी मछलियों को खा रही हैं, तो इस वजह से भी क्वांटिटी जो है आपकी फ़िश की वो कम होने लगेगी। इसके बाद जो हमारा रीज़न आता है, फोर्थ रीज़न, वो है इम्प्रॉपर ग्रेडिंग। ग्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो फ़िश है हमने स्टॉकिंग की, फिंगरलिंग हो, फ्राई हो, सो इनका स्टार्टिंग में आपका जो जितने लाइन के थे या जितने ग्राम के आप लाए हैं, जितने साइज़ के लाए, स्टार्टिंग में तो साइज़ लमसम सेम ही रहता है, बट अचानक से ऐसा होता है कुछ मछलियाँ एकदम से बड़ी हो जाती हैं। जैसे बाकी सारी मछली 20-30 ग्राम की है तो उसमें से कुछ मछलियाँ सीधा 80-90 ग्राम की हो जाती हैं। अब वो आम मछलियों से थोड़ी बड़ी हैं या ज़्यादा ही बड़ी हैं, तो वो उनको हम तो फीड दे रहे हैं 10 ग्राम 20 ग्राम के हिसाब से, तो उनको एक तो फीड कम पड़ेगा, वो जो हमारी नॉर्मल जो फिशेज़ हैं उनके हिस्से का खाना खा लेंगी। साथ ही क्योंकि वो हमारी जो नॉर्मल फ़िश है उससे बड़ी हो गई हैं तो उन्हें और भूख लगेगी। तो इस केस में अब वो क्या करेंगी, जो हमारे छोटे बच्चे हैं जो 10-20 ग्राम की मछलियाँ हैं उसको खाना शुरू कर देंगी। तो इसलिए इम्प्रॉपर ग्रेडिंग के वजह से ज़्यादातर कह सकते हैं कि हमारे जो मछलियाँ कम हो रही हैं वो रीज़न है। और इसके बाद जो हमारा 5वां रीज़न आता है वो है नेचर। हमारी फ़िश का जो नेचर होता है वो ऐसा होता है कि वो करंट के अगेंस्ट स्विम करती है, यानी जो लहर है लहर के विपरीत दिशा में जाती है। इसीलिए डाइक के लिए मैंने जब वीडियो में बताया था, डाइक हमेशा अपना जो आपका एरिया है उस हिसाब से उसकी हाइट दें। मिनिमम कितनी होनी चाहिए वो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन अगर आपका एरिया में जैसे ज़्यादा बारिश होती है, आसपास खेत हैं या बाढ़ आती है, बाढ़ आने के चांसेस है, तो इस केस में आपके डाइक की हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी डाइक की हाइट ज़्यादा नहीं है तो आसपास के खेतों में जो पानी लगेगा वो ऑब्वियसली आपके तालाब के अंदर आएगा। प्रॉब्लम ये है कि जब वो पानी अंदर आएगा तो वो एक तरीके की धारा या लहर बना के आएगा। तो मांगुर जैसी जो मछलियाँ होती हैं वो इस लहर के अगेंस्ट जाके जो तालाब जो खेत है उसमें चली जाएंगी, और ये जो मछलियाँ होती हैं वो एक के पीछे एक दूसरे को फॉलो करती है। तो पहले एक जाएगी फिर दूसरी जाएगी, ऐसे करते करते कितने अमाउंट में आपकी मछली तालाब से निकल के खेत में चली जाएगी ये पता नहीं चलेगा। खेत में जाके तो अल्टीमेटली उन्हें मर ही जाना है, बट आपकी जो मछलियाँ हैं उसकी क्वांटिटी तो कम हो गई। सो ये जो रीज़न्स हैं, जो मैंने ये 5 रीज़न बताए हैं, ये रीज़न हो सकते हैं कि आप एक अच्छे अमाउंट में एक अच्छी स्टॉकिंग, हाई स्टॉकिंग कर रहे हैं, आपकी डेंसिटी बढ़िया है, बट फिर भी हार्वेस्टिंग में आपको 20 to 25% ही मिल रहा है, आपको लॉस हो रहा है। तो ये 5 रीज़न हो सकते हैं आपके फ़िश के गायब होने के। और साथ ही साथ बात रही इनके सॉल्यूशन की, तो इनका सॉल्यूशन है जैसे प्रेडेटर फिशेस और जो बर्ड्स हैं, फ्रॉग है, स्नेक है, इनका सॉल्यूशन है ग्रेडिंग। इम्प्रॉपर ग्रेडिंग है तो उसका ग्रेडिंग करेंगे, कौन से टाइम पे करेंगे, कब कब करेंगे, तो इन सब के बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।